एडवोकेट साहब, देखा ये जा रहा है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज उर्दू स्कूल के अंदर जो बच्चों की तादाद है वो कम दिखाई दे रही है। ऐसा माना जाता है कि बच्चा अगर अंग्रेजी मीडियम से पढ़ेगा तो अपना मुस्तकबिल संवारेगा, तो क्या उर्दू मीडियम से पढ़ा लिखा बच्चा या उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला तालिब इल्म अपना मुस्तकबिल संवार सकता है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट आरिफ कलीम उस्मानी एजुकेशन की फील्ड में लेक्चर और प्रोफेसर रह चुका हूँ, प्रिंसिपल भी रहा। मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे यूपीएससी भी क्लियर किए हैं, कोई कमिश्नर है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर भी है। बहुत सारे बच्चों ने तो मेडिकल और इंजीनियरिंग की डिग्रियां भी हासिल की है। और सबसे अहम बात यह है कि आई एम फ्रॉम उर्दू मीडियम, और वो भी म्यूनसिपलिटी स्कूल से पढ़ा हुआ तालिब इल्म हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ फुल फ्लेज, और कुर्ला बार एसोसिएशन का कमेटी मेंबर भी हूँ। आपने सवाल किया कि क्या उर्दू मीडियम से पढ़ने के बाद ज़रिए माश उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जितना इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए बच्चों का होता है। तो इस सवाल के जवाब में मेरा ये कहना है कि लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। मदर टंग में तालीम हासिल करना मादरी ज़बान में ज़रूरी है, और उससे बच्चे की समझ और उसकी जो एनालिसिस कैपेसिटी है वो बहुत अच्छे से खुलकर आती है। और इसीलिए साइकोलॉजिकली देखा जाए तो मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना ये बहुत अच्छा होता है। आप अगर यूनिवर्सिटी में, रिसर्च में, मेडिसिन में या जितने भी की पोजीशन है वहाँ अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो आपको वर्नाकुलर लैंग्वेज से पढ़े हुए मिलेंगे, जिनकी ज़बान मराठी होगी या तमिल होगी या बंगाली होगी या उर्दू होगी या अदर रीजनल लैंग्वेज होगी। रहा सवाल कि आप ये आपका ये मफरूज़ा है कि आप दुनिया में, पूरी दुनिया में एक क्या कहते हैं, मिशनरी वर्क की तरह इंग्लिश को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। पहले आप ये समझ लें कि पूरी मीडिया और सो कॉल्ड अपने आप को अपर मिडिल क्लास कहने वाले लोग या जानबूझकर सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश को प्रमोट करने वाले लोग ऐसा प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं कि जो इंग्लिश ज़बान है अगर उसमें तालीम हासिल ना किया जाए तो आपका बच्चा कोई अच्छा ज़रिए माश जो है वो नहीं हासिल कर सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये फैलाया हुआ जो है फितना है। मीडिया को पैसे मिलते हैं उसके लिए काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसका प्रमोशन करेगी। क्लासेस में क्या है कि डरा करके बच्चों को उसकी तरफ माइल किया जाता है। स्कूलों की जो क्वालिटी है, टीचर्स का जो कमिटमेंट है, वो वही टीचर, वेल क्वालिफाइड टीचर जो म्यूनसिपल स्कूलों में या हमारी उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ाता है, जिसकी सैलरी कम से कम 70-80 हज़ार रुपया महीना आज की तारीख में है, कुछ टीचरों की तो लाख रुपए के ऊपर भी है एज़ पर सीनियरिटी। वो जो 90 के पहले जो टीचर्स कमिटमेंट देते थे, 90 क्या 80 के पहले समझ लो, 80 के बाद से थोड़ी गिरावट आई है उसके अंदर, और उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था वो बहुत ही इम्प्रूव्ड टाइप का था और बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे, जिसकी वजह से वो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत तेज़ी के साथ और अच्छे से जो है वो पार्टिसिपेशन करते थे। मुझे याद है कि मैं म्यूनसिपल स्कूल में जब चौथी से लेके 7वीं तक था, मेरे एक टीचर थे, वो मैं से बिना पूछे ही प्रिंसिपल उनको नाम दे देते थे कि भाई फ़लाँ को आप लेकर जाइए, फिलबदी तकरीर है, वहाँ पर ले जाओ, बच्चे को खड़ा करो, और आप जो है वो शील्ड वगैरह जो है वो जीत करके लाते थे। तो मेरा कहना ये है कि लैंग्वेज जो है वो बैरियर नहीं है और कभी भी नहीं हो सकती। ये हमारे जहन में डाल दिया गया है कि अगर आपका बच्चा क्लासेस नहीं जाता है तो 10वीं पास नहीं हो सकता,
और अगर वो इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल नहीं करता है तो वो पास नहीं हो सकता। समझ में आया? ये एक मार्केटिंग है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब हम ये कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसमें ये है कि जो भी समाज के लोग हैं, अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं या एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो सारे एग्ज़ाम्पल्स को आपकी मदद से और भी दूसरों के मदद से लोगों के मॉरल को बूस्ट करने के लिए, जो उर्दू मीडियम से, मराठी मीडियम से, हिंदी मीडियम से और अदर वर्नाकुलर मीडियम से पढ़ कर के एक अच्छी पोजीशन पर हैं, की पोजीशन पर हैं और अपना कंट्रीब्यूशन समाज के डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में दे रहे हैं, उनको आप रोल मॉडल बना करके पेश करें ताकि जो हवा खड़ा किया गया है इंग्लिश मीडियम का, उसके ऊपर ज़र्ब लग सके। और दोबारा हमारे टीचरों को सोचने की ज़रूरत है कि हम वाकई अपने प्रोफेशन से ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ वो सब कुछ दे पा रहे हैं या नहीं। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि मॉरल एजुकेशन और तालीमी ग्रोथ के साथ में बच्चे माँ बाप के भी कंट्रोल में नहीं हैं। पहले कोई टीचर अगर मारता था तो कोई माँ बाप शिकायत करने के लिए नहीं जाता था, क्यों मारा मेरे बेटे को। लेकिन अब ऐसा है कि अगर टीचर ने डांट भी दिया तो उसके खिलाफ़ जो है वो हमारा पूरा घर ख़ानदान के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर एक नया वावेला मचाते हैं। तो अगर ऐसा प्रेशर रहेगा समाज पे तो टीचर भी क्या करेगा? वो भी जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी नज़र को जो है और अपने पकड़ को जो है वो छोड़ देता है, कमज़ोर कर देता है। अब यहाँ पे एजुकेशन और तालीम के साथ जो ज़रिए माश को जोड़ दिया गया है, जिसको मार्केटाइजेशन ऑफ एजुकेशन या क्या कहेंगे उसको, पोलराइजेशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिकरण, जैसे मतलब उसको पैसे से जोड़ दिया गया। डॉक्टर बनोगे तो 50 लाख रुपए जो है वो सर्जन कमाएगा, अगर इंजीनियर बनोगे तो 20 लाख कमाओगे। वो पैकेज से जो तुलना करके दिमाग में डाला गया है, ये बहुत ही गलत और क्या बोलते हैं, घातक चीज़ जो है वो दिमाग में आ गई है, जिसकी वजह से लोग अच्छा इंसान, जो एजुकेशन होता है वो अच्छा इंसान, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन आदमी लेता है ताकि समाज में समाजी जानवर, हम एक समाजी जानवर भी कहा जाता है हमको, समाज में समाजी जानवर और इंसाफ के साथ रहने, बसने और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके तरक्की करने का जो है वो ज़रिया बने, ना कि गाली गलौज करके और जो है वो मारा पीटी करके और एक दूसरे को नफ़रत की नज़रों से देख करके उस माहौल को प्रमोट करने की कोशिश करे। अगर बच्चा मादरी ज़बान में तालीम लेगा तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छा समाज की तश्कील कर सकता है। और उसमें हमारे जो बुज़ुर्गान हैं, जो 40 साल पहले या 50 साल पहले और ज़िंदा हैं, वो इसके अंदर एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं और एक अच्छा निज़ाम और वो क्वालिटी एजुकेशन जो आज से 40 साल 50 साल पहले हम देखते थे म्युनिसिपल स्कूलों की, वो कम से कम उर्दू मीडियम की प्राइवेट स्कूलों में भी अगर वो देखने मिल जाए और म्युनिसिपल स्कूलों में और ज़्यादा फोकस करके क्वालिटी एजुकेशन की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो मेरे ख़्याल में कि ये शिकायत हमारी दूर हो सकती है या हो जाएगी कि उर्दू मीडियम के बच्चों को कोई ज़रिए माश अच्छा नहीं मिलता। तो ये मैं यहाँ पर अपनी बात को बहुत ही मुख्तसरन ये कहूँगा कि जो गलतफ़हमी है, इस गलतफ़हमी को दूर करने का ज़रिया भी हम ही हैं और इसको प्रमोट करने का ज़रिया भी हम ही हैं। इस बात को आप समझिए कि हमें अगर अपने आप के अंदर इस्लाह करना है तो अपने बच्चों को उर्दू मीडियम और वर्नाकुलर मीडियम से ही पढ़ाने की जो है वो ज़रूरत है। और अगर वो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ रहा है तो उसको अदर दैन इंग्लिश एक सब्जेक्ट जो है उसकी मादरी ज़बान का होना चाहिए, जिससे 10वीं 12वीं तक के वो जो अपनी मदर टंग में पढ़ाई करता है उसके असरात आपको आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका ज़्यादा रहता है और वो की पोजीशन में एक डेवलपमेंट का काम करने वाले जो है वो तालिबे इल्म हो सकते हैं, एक देश के डेवलपमेंट में एक अपना कंट्रीब्यूशन देने वाले हो सकते हैं, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करने वाले हो सकते हैं और जिससे जो नफ़रतें फैल रही है उन नफ़रतों को ख़त्म करने या कम करने के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हो सकते हैं। मेरा
इस मीडिया के माध्यम से के ज़रिए से ये एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को ज़रूर ज़रूर उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम या वर्नाक्युलर मीडियम से जो है वो कम से कम 10वीं तक पढ़ाना चाहिए। तो उनका इंग्लिश भी अच्छा हो जाता है, उर्दू भी अच्छा हो जाता है, रीजनल लैंग्वेज भी अच्छी हो जाती है और एक अलग किस्म की कॉन्फिडेंस उनके अंदर आती है। और वो बच्चा जो वाकई ये क्वालिटी के थ्रू जाएगा वो कभी बेकार नहीं रहेगा। वो कुछ ना कुछ तो करेगा, या तो जॉब करेगा या तो सर्विस करेगा, खुद का बिज़नेस भी जो है वो शुरू कर सकता है और उसके अंदर उसको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि उर्दू मीडियम और वर्नाक्युलर मीडियम पर ध्यान दीजिए। हमारी ज़बान है, हमारा जो है वो कल्चर है, उसको हम महफूज करें और उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। वरना वेस्टर्न कल्चर जो है बहुत तेज़ी से अपने आप को जो है वो जमाता जा रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे बुरे नताइज हैं। वो बुरे नताइज और गलत तरीके जो है वो समाज में नाफिज किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट हो रहा है मीडिया के थ्रू। तो उस पर ध्यान दें और अपने बच्चों को जो है वो आगे मुस्तकबिल के लिए ऐसी मादरी ज़बानों के लिए तैयार करें जिससे आगे बढ़ कर के समाज की तश्कील नौ में हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो है वो एक अहम रोल अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।